I believe physical infidelity is not a deal breaker. No, it's a deal breaker. I don't think it's a deal breaker. No, the deal is broken. No यार, sometimes ठंड लग जाती है. अरे लेकिन नहीं लगनी चाहिए ना, ब्लैंकेट लगा दो. ये था करण जौहर का डिफेंस अगेंस्ट चीटिंग. मैं बात कर रही हूँ काजोल और ट्विंकल खन्ना की नई टॉक शो टू मच विद काजोल एंड ट्विंकल की. इस शो के होस्ट के नाम सुनकर आप क्या एक्सपेक्ट करेंगे कि शो में ट्विंकल के विटी क्वेश्चंस और काजोल की गेस्ट के साथ फनी कॉन्वर्सेशंस देखने मिलेंगी, राइट? पर शॉकिंगली इस पूरे शो में दोनों ने सिर्फ अपने गेस्ट को एक्सप्लॉइट करने की और अपनी ही स्टोरी सुनाने की कोशिश की है. अभी तक इस शो के 5 एपिसोड्स एयर हो चुके हैं, जिसमें बॉलीवुड के कई फेमस सुपरस्टार्स को लाया गया. लेकिन इस शो का सबसे बड़ा कंट्रोवर्शियल पॉइंट आया इसके 5th एपिसोड में, जब दोनों होस्ट करण जौहर और जानवी के साथ एक क्वेश्चनर राउंड खेल रहे थे. इस राउंड में काजोल, करण और ट्विंकल तीनों ने इस स्टेटमेंट को सपोर्ट किया कि इमोशनल चीटिंग इज वर्स देन फिजिकल चीटिंग, जहां जानवी बार बार उन्हें ये समझाने की कोशिश करती रही कि दोनों इक्वली गलत हैं और अनएक्सेप्टेबल भी. उन तीनों के लिए ये बात एक बड़ी प्रॉब्लम थी ही नहीं. ट्विंकल का कहना था कि रात गई बात गई और लोगों को ये बातें भूल जानी चाहिए. वहीं करण का डिफेंस था कि ठंड लग जाती है. इस डिबेट को एंड करते हुए ट्विंकल ने जानवी को समझाया कि वो अभी यंग है और जब उनकी एज तक पहुंचेंगी तो वो भी उनका साथ देंगी. इसकी वजह से सोशल मीडिया पर जानवी को काफी पॉजिटिव रिस्पांस मिला अपने ओपिनियन पर खड़े रहने के लिए. लेकिन इस एपिसोड के बाद लोगों को लगने लगा कि ट्विंकल और काजोल ने अननोइंगली अपने हस्बैंड्स की अपनी शादी में चीटिंग को एक्सपोज कर दिया. बट उनके इस टॉपिक पर इतने कैजुअल रिमार्क्स सिर्फ इस एपिसोड में देखने को नहीं मिले. इससे पहले अक्षय और सैफ से बात करते हुए ट्विंकल से जब पूछा गया कि उन्होंने अक्षय के नाम का टैटू कभी क्यों नहीं करवाया, तो उनका सीधा जवाब था कि शादी परमानेंट नहीं होती, टैटूज होते हैं. और तो और एक दूसरे एपिसोड में वरुण और आलिया से जब पूछा गया इफ ओपन रिलेशनशिप्स शुड बी कंसिडर्ड नॉर्मल, ट्विंकल ने एक बार फिर से इस स्टेटमेंट को सपोर्ट किया, कह के कि वो इस बात से सिर्फ इंटेलेक्चुअली अग्री करती हैं. इस पूरे शो को काजोल और ट्विंकल ने एक गॉसिप सेशन बना दिया. एपिसोड्स में ये भी क्लियर था कि दोनों ही अपने गेस्ट में काफी डिफरेंशिएट करती हैं. जहां सलमान और आमिर जैसे एस्टैब्लिश्ड फिगर के साथ वो काफी तमीज से बात करती हैं, वहीं जब वरुण, आलिया या जानवी जैसे कुछ यंग एक्टर्स गेस्ट बनकर उनके शो पर आते हैं तो वो दोनों कॉन्स्टेंटली उन्हें एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करते हैं और उन्हें आंसर्स देते वक्त इंटरप्ट करते हैं. ये शो कंट्रोवर्शियल कम और प्रॉब्लमैटिक ज्यादा है. काजोल आज तक स्क्रीन पर काफी स्ट्रॉन्ग और सक्सेसफुल कैरेक्टर्स को पोर्ट्रे कर चुकी हैं. ट्विंकल भी एक इंडिपेंडेंट और सक्सेसफुल एक्ट्रेस रह चुकी हैं. दोनों ने इस शो की शुरुआत काफी पॉजिटिव नोट पर करी थी, जहां उन्होंने ऑपरेशन और सेक्सिज्म को लेकर काफी डिस्कशंस किए. दोनों अपनी फील्ड में खुद काफी डिस्क्रिमिनेशन झेलकर इतनी सक्सेसफुल बनी थी, पर इन दोनों के ही मुंह से इतनी कैजुअली ऐसी प्रॉब्लमैटिक चीजें सुनना बहुत ही डिस्टर्बिंग है. जब काजोल एक फुल टाइम एक्ट्रेस इतनी कैजुअली कह सकती हैं कि एक्टर्स की लाइफ मोस्ट 9 to 5 वर्किंग एम्प्लॉइज से ज्यादा डिफिकल्ट होती है, एक ऐसे देश में जहां 9 to 5 वर्क लाइफ कल्चर इतना टॉक्सिक और मुश्किल है, या जहां मेजॉरिटी ऑफ वाइफ्स अपनी पति पर डिपेंडेंट हैं, वहां सिंपल मैरिज के कॉन्सेप्ट को एक मजाक बना रही हैं, या फिर चीटिंग को जस्टिफाई करने की कोशिश कर रही हैं. एक औरत होके ये सब एक और औरत से सुनना मुझे बहुत ही शॉकिंग लगता है, स्पेशली तब जब वो औरतें खुद इतनी डिफिकल्टीज फेस करके इतने सारे लोगों के लिए एक आइडल बनी हो. मैं हूँ नियत और मेरा काम है आपके सारे हीरोज की नियत आपके सामने लाना. मिलते हैं अगली वीडियो में ठीक 8:10 पे.